आत्मविश्वास बैच के क्लास नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज की अपने इस क्लास में हम रेशो देखेंगे और आज से हम रेशो ही नहीं बल्कि सिलेक्शन का रेशो भी बढ़ाने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हमने क्लास नंबर 2 में 1 से 30 तक के क्वेश्चन देखे थे जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, और आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों उसमें हम 31 से 60 तक के क्वेश्चन देखेंगे रेशो के जो यूपीएसआई में आए हुए हैं। हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, और मेहनत अगर सच्ची हो तो मंजिल अपनी जान लगती है। तो दोस्तों इसी बीच हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक करेंगे और बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्या है ये? एक बॉक्स में भिन्न मूल्य वर्ग जैसे 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं। तो कैसे सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के, 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 315 रुपए है। ठीक है, जिनका कुल मूल्य 315 रुपए है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। अब हम देख पा रहे हैं यदि यहाँ से हमारे पास पैसे जो हैं वो 50 पैसे वाले हैं, 1 रुपए वाले हैं और 2 रुपए वाले हैं। तो ये कहा इसने समान है। तो दोस्तों यदि मैं एक 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 मानूंगा सिक्के रेशो में तो कहीं ना कहीं 50 पैसे मुझे दिक्कत करेंगे आगे चलकर कैलकुलेशन करने में, क्योंकि पॉइंटों में आने वाला है। तो मैं इसी हिसाब से मान के चलूंगा बराबर बराबर जो 50 पैसे के रुपए बन जाए, तो मैं 2 के हिसाब से मान के चलूंगा, यानी 2 सिक्के 1 वाले हैं, 2 सिक्के 50 पैसे वाले और 2 सिक्के 2 रुपए वाले। और यदि मैं इनका मूल्य देखूं, यानी 50 पैसे वाले 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया यहाँ से हुआ, या 50 दूनी 100 पैसे का मतलब 1 रुपया हुआ। 1 रुपए वाले 2 सिक्के हैं, 1 दूनी 2 रुपए यहाँ से हुए। 2 रुपए वाले 2 सिक्के हैं, 2 दूनी 4 रुपए यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार कुल राशि मेरे सामने होगी 4, 2, 6 और 1 7। और वो क्वेश्चन में उसने हमें दी हुई है 315 है, तो 7 का मान दिया हुआ है 315। तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 चौक 28, कितना बचा? 3 और 7 पंजे 35। तो एक हिस्से में आया 45। अब इसने पूछा क्या है? बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या। तो सिक्के जो थे वो हर प्रकार के समान थे, या 1 रुपए वाले हों, चाहे 2 रुपए वाले हों, चाहे 50 पैसे वाले हों। तो हमें 2 का मान बताना है। जब एक हिस्से में 45 तो 2 हिस्से में कितना? 45 दूनी 90, यानी 1 रुपए वाले सिक्के भी 90 थे, 2 रुपए वाले सिक्के भी 90 हैं और 50 पैसे वाले सिक्के भी 90 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इससे पिछले क्लास में हमने काफी क्वेश्चन दोस्तों सिक्के पर आधारित करे थे। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन यूपीएसआई में हमसे पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रकार भी आपके सामने इसी तरह के क्वेश्चन होंगे रेशो से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। एक बॉक्स में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 315 रुपए है। ठीक है, सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। समान है तो क्या मानेंगे? सिक्के 2:2:2 के अनुपात में मानेंगे। ये सिक्के हैं और यहां से मूल्य निकल जाएगा हमारा कितना? 50 पैसे की 2 में गुणा लगाएंगे 100 पैसे यानी 1 रुपया। 1 रुपए की 2 में गुणा लगाएंगे 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 4, 2, 6 और 1 7। कुल मूल्य 7 रुपए है। तो एक हिस्से में निकालेंगे 7 चौक 28, 3 बचा 7 पंजे 35। जब एक हिस्से में 45 तो बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है? अब की बार दोस्तों हमसे मूल्य पूछा है, थोड़ा सा चेंज करा है इसने क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में इसने हमसे सिक्कों की संख्या पूछी थी और इस क्वेश्चन में इसने हमसे मूल्य पूछा है। तो हम क्या करेंगे? मूल्य देखेंगे कौन सा था। मूल्य ये था दोस्तों जो हमने गुणा लगाई थी। और कौन से का मूल्य पूछा है? 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे वाले ये थे, यानी मूल्य 1 था इसका। तो 1 का मान ही तो निकाला था अभी हमने, 45 आया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? एक राशि को ए बी सी के बीच 12, 13, 14 के अनुपात में बांटा जाता है। यानी ए बी सी किस अनुपात में बांटा जाता है? 12, 13, 14। फिर इसने क्या कहा हमसे? सी अपने हिस्से का हिस्सा 150 रुपए बी को दे देता है और एबीसी का अनुपात 12, 14, 13 हो जाता है। एबीसी का कुल योग कितना है? सबसे पहले राशि देखेंगे, कुछ चेंज तो नहीं हुई है। 10, 20, 30, 37, 39, 10, 20, 30, 37 दोनों जगह सेम है। हमसे पूछा है एबीसी का कुल योग। तो हम एग्जाम में बैठने के बाद एबीसी का कुल योग यहाँ से 39 बैठ रहा दोस्तों। कितना? 39। तो मैं यहाँ से ऑप्शन से टिक कर सकता हूँ इस आंसर को। कैसे?
39 का मतलब है जो संख्या 3 से घट जाए और 13 से घट जाए। तो मैं सबसे पहले 3 का ही नियम चेक कर लूं कोई से ऑप्शन में। 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग कट जाना चाहिए, यानी 5 5 10 7 17 कटेगा नहीं 3 से, 5 5 10 9 19 कटेगा नहीं, 5 5 10 6 16 ये भी नहीं कटेगा, 5 5 10 8 18 ये कट जाएगा। तो मैं ऑप्शन से पेपर में बैठ के इस तरीके से आंसर ट्रिक कर सकता हूं, लेकिन तरीका क्या है इसका करने का, आइए देखते हैं। जब इसने 12 13 14 के अनुपात में बांटा जाना है, यदि सी अपने हिस्से का 150 रुपए, सी ने ऐसे मानेंगे सी के पास 14x रुपए थे, इसने 150 रुपए दे दिए अपने में से, किसको दिए अभी देखेंगे, बी को दे देता, बी के पास 13x थे तो इसे दे दिए, तो इसके पास ज्यादा होने वाले हैं पैसे। ये सी और बी का रेशो दोस्तों, और एबीसी का अनुपात इतना हो गया, यानी सी का कितना सी के सामने रखेंगे और बी का कितना है वो बी के सामने रखेंगे। यहां से x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं इसे सोल्व करके। थोड़ा सा 14 में गुणा लगाएंगे तो 196x माइनस 15 चौका 60, 6 15 कम 15 और 6 2100 हो जाएगा। ये 13 की 13 में लगाएंगे तो 169x और 15 3 45, 15 कम 15 4 19, यहाँ से 1925 मिलने वाला हमें। अब इसे सोल्व करेंगे, 196 में से 169, 16 में से 9 गई 7, 8 में 6 गए 2x बराबर 1950 में 2100 जोड़ देंगे हम, कितना मिलने वाला है यहाँ से, अब चेक करेंगे। 0 5 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, तो 27x बराबर 4050। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे कितना, 15 7 105, 10 15 दूनी 30 और 10 40, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से 150, यानी 150 बार कटा। इसने पूछा क्या था, एबीसी का कुल योग, एबीसी कुल थे 10 20 30 39 थे, यानी 150 के 39 में गुणा लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 15 निम्मा 135, 13 15 45 और 13 48 और 10 58, तो 5850 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं हमने सोल्व करा तो कितना समय लगा, एग्जाम में बैठने के बाद हमें इतना समय लगने वाला है, और इतने समय में हमारा बराबर वाला कैंडिडेट कई क्वेश्चन सोल्व कर देगा। तो आपको बचना है इस तरह की सॉल्यूशन से। अगर हमारा ऑप्शन से देख के काम चल रहा है तो हम अपना आंसर ऑप्शन से ही टिक करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, एक बक्से में 50 पैसे 2 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 50 पैसे 2 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 1875 है, यानी कुल मूल्य जो है वो 1875 है। अब इसने क्या कहा है, सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। अब फिर 50 पैसे आ गए दोस्तों, तो मैं कैसे मानूंगा, 2 के अनुपात में मान कर चलूंगा जिससे रुपए बनाने में मुझे दिक्कत ना आए। ये है सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब यदि मूल्य देखें हम तो मूल्य की गुणा लगा देंगे इसके सिक्के की, किसमें, जितनी धनराशि वाले सिक्के थे। 50 पैसे वाले 2 थे यानी 100 पैसे का मतलब 1 रुपया हुआ, 2 रुपए वाले 2 थे यानी 4 रुपए हो गए, 10 रुपए वाले 2 थे यानी 20 रुपए हो गए, तो टोटल धन हुआ 20 4 24 और 1 25, यानी 25 की वैल्यू दी हुई है उसने हमें कितनी, 1875। तो एक हिस्से में निकालेंगे, 25 7 175, 12 बचा 25 पंजे 125, तो एक हिस्से में आया 75। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, तो 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है, यदि आप यहाँ से देख पा रहे हैं सब प्रकार के सिक्कों की संख्या 2 है। जब एक का मान 75 है तो 2 का मान बताना दोस्तों में कितना, तो 75 दूनी यहाँ से करेक्ट होने वाला है 150, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। क्या है, एक बॉक्स में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। अब की बार चवन्नी भी है, 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 420 है। कुल राशि दी हुई है इसने हमें 420। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान हैं दोस्तों, सभी मूल्य वर्ग के सिक्के क्या है, समान हैं। तो अब की बार यदि 2 मानूंगा तो 25 दूनी 50 पैसे हो जाएगा, इसका मतलब मैं 4 मान के चलूंगा जिससे रुपए बनाने में मुझे दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। तो अब की बार सिक्कों की जो संख्या समान थी मैंने क्या क्या मानी, 4 4 4 के रेशो में मानी। तो मूल्य यहाँ से कितना मिलने वाला है अभी हम देखेंगे। 25 चौका 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 50 चौक 200 पैसे का मतलब 2 रुपए, 1 चौक 4 रुपए का मतलब 4 रुपए, तो 4 2 6 और 1 7 रुपए मिला टोटल। लेकिन सवाल में दिया हुआ था 420, तो एक हिस्से में 7 6 42, एक हिस्से में आया दोस्तों 60। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या, तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या यदि आप देख पा रहे हैं 4 4 4 12 है,
तो जब एक हिस्से में 60 तो 12 हिस्से में कितना, 12 छिंग 72। तो बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या जो होगी वो 720 हमारे यहाँ से करेक्ट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों जिन बच्चों के मैथ समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, उन बच्चों के पास तक आप हमारे क्लास के लिंक को शेयर करने की कोशिश करें। और यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, और उन बच्चों के पास तक क्लास को जरूर पहुंचा देना जो बच्चे कहते हैं कि हमारी मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप यदि हमारे इस आत्मविश्वास बैच से लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 40 के 40 क्वेश्चन मैथ के बिल्कुल सही लगाने वाले हैं। और हमने अपनी रणनीति जो बनाई है इसी प्रकार बनाई है, सबसे पहले हम चैप्टर का आपको बेसिक समझाएंगे, उसके बाद यूपीएसआई में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है लास्ट ईयर में जब भी हुआ था पेपर, उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके सामने लाते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन बड़े ही आसान तरीके से सोल्व करने की आपके सामने कोशिश करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी क्लास को जरूर शेयर करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 है, एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के जिनका कुल मूल्य 1840 है। ये है 10 रुपए वाले और कुल मूल्य दोस्तों कितना, 1840। ठीक है, सभी मूल्य के सिक्कों की संख्या समान है। अब 50 पैसे आ गए तो मैं 2 के हिस्से में मानता चलूंगा, क्योंकि 50 दूनी 100 पैसे हो जाएंगे, 1 रुपया हमें मिलने वाला है यहाँ से। दोस्तों ये एक एक मान के भी हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में जाकर उलझोगे, क्योंकि 50 पैसे एक में गुणा लगाऊंगा, 50 पैसे आने वाले और पॉइंटों में मुझे लिखना पड़ेगा, तो हमारा हाथ तंग है पॉइंटों में गुणा भाग करने से। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान के चलेंगे जिससे पॉइंटों से हमारा छुटकारा मिल जाए। तो 50 दूनी 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 1 दूनी 2 रुपए का मतलब 2 रुपए और 10 दूनी 20 रुपए का मतलब 20 रुपए। तो 20 2 22 और 1 23, इस प्रकार कुल धन 23 मिला दोस्तों में। तो 23 का मान इसने दिया हुआ है, कहा है इसने सवाल में कि कुल मूल्य 1840 है। एक हिस्से में निकालेंगे यहाँ से, 23 अट्ठे होते हैं 184, तो एक हिस्से में आया 80। अब बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या, तो सिक्के यदि आप देख पा रहे हैं बॉक्स में कुल 2 4 6, तो 6 का मान हमें बताना है। जब एक हिस्से में 80 तो 6 हिस्से में हो जाएगा 6 अट्ठे 48, यानी 6 हिस्से में हुआ 480। तो हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्या है क्वेश्चन नंबर 37? देखते हैं। एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच क्रम से, एक्स वाई जेड के बीच क्रम से 12 13 14 के अनुपात में वितरित किया जाना था। 12 13 और 14 के अनुपात में बांटा जाना था दोस्तों, परंतु इसे गलती से, इसे क्या करा इन्होंने, गलती से क्या कर दिया, गलती से 13 11 15 के अनुपात में बांट दिया, 13 11 15 के अनुपात में बांट दिया। और y को 160 रुपए कम प्राप्त हुए। तो y को कितने रुपए कम प्राप्त हुए, 160 कम मिले। ठीक है, आगे तो धनराशि क्या थी, धनराशि बतानी है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने जब भी हो कि उसने बांटे, गलती से कुछ बांट दिया, इतने पैसे कम हो गए, तो सबसे पहले धनराशि सेम बनाएंगे हम, क्योंकि जो धनराशि बटी थी वो हर जगह सेम होनी चाहिए। ठीक है, गलती से ही तो बांट दी थी कुछ रेशो में, पर धनराशि तो वही थी। हम देखेंगे 10 20 23 37 39, 10 20 23 36 39, दोस्तों धनराशि हमारी सेम है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसे देखेंगे वाई को मिले 160 रुपए कम, तो हम देख पा रहे हैं यदि यहाँ से वाई को पहले 13 मिले थे, आज 11 मिले हैं, यानी 13 से 11 मिले हैं, तो कितने कम हुए, 2। तो ये 2 का मान ही उसने हमें दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से 2 का मान दिया हुआ कितना, 160। ये y को पहले मिल रहे थे 13, आज मिले हैं 11, तो कितने कम हुए, 2 कम हुए, यानी 2 का मान 160, तो एक हिस्से में आया 80। अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने पूछी थी धनराशि क्या थी, धनराशि टोटल थी दोस्तों 10 20 23 37 39, यानी 39 का मान हमें बताना। तो 80 की गुणा लगा देंगे 39 में, 8 9 72, 7 8 3 24 और 7 31, यानी 3120 रुपए थी। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन नंबर 38? एक बॉक्स में 25 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं।
25 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 455 है। दोस्तों कुल मूल्य इनका 455 है यदि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। जो सभी मूल्य वर्ग के सिक्के हैं इनकी संख्या जो है दोस्तों कैसी है, समान है। 25 पैसे दे दिया तो फिर मैं 4 के रेशो में मान के चलूंगा, यानी 25 चौका 100, कम से कम 1 रुपया तो मिलेगा ही। 25 चौका 100, 1 रुपया हुआ। 1 रुपए के 4 है तो 4 रुपए यहाँ से मिले, 2 रुपए के 4 है तो 2 चौक 8 यहाँ से मिले, तो 8 4 12 और 1 13 मिला। तो 13 का मान दिया हुआ दोस्तों इसने हमें 455। तो एक हिस्से में कितना, 13 ते 39, कितना मिलने वाला, 6 13 पंजे 65। तो एक हिस्से में आया 35। तो बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या दोस्तों 4 थी, सभी प्रकार के सिक्के 4 थे, तो 35 की जब हम 4 में गुणा लगाएंगे तो 35 चौक होते हैं 140। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और हमारी क्लास का सॉल्यूशन आपका तरीका पसंद आ रहा हो तो आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, उन बच्चों के पास तक जरूर पहुंचा देना जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम सभी यूपीएसआई में आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सबका बेसिक समझाएंगे आपको, उसके तुरंत बाद हम यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसी चैप्टर के उसके तुरंत बाद उस क्लास में हम लाते रहेंगे। तो आप हमारे इस आत्मविश्वास बैच से जुड़े रहना और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाए रखना जिससे आपको सफलता आसानी से मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्या है, 1092 को दोस्तों पैसे थे 1092, 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़के। दोस्तों पी से लिख रहा हूं मैं पुरुष को, 2 पुरुष हैं, महिला को एम से लिख रहा हूं 6 महिलाएं हैं और लड़के को 8 से एल से लिख रहा हूं 8 लड़के हैं। इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़का, यानी 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का जो रेशो है वो 3:2:1 के अनुपात में है, 3:2:1 के अनुपात में। दोस्तों यदि आप देख पा रहे हैं कि 1 पुरुष को 3 हिस्से मिलती है राशि, लेकिन पुरुष थे तो यदि मैं देखूं पुरुष के पास 6 रुपए चले जाएंगे यानी 6 हिस्से चले जाएंगे। 1 महिला को 2 हिस्से मिलती है लेकिन महिला 6 थी तो 6 तो नहीं 12 हिस्सा महिला के पास होगा। 1 लड़के को 1 हिस्सा मिलता है, इकट्ठे 8 हिस्सा लड़कों के पास होगा। तो 12 8 20 और 6 26, तो टोटल धनराशि 1092 थी। तो हम 26 से भाग करेंगे, कितनी बार कटने वाला है, 26 चौक हो गए 104, 5 बचा 26 दूनी 52। तो एक हिस्से में आया दोस्तों 42। 1 पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है, दोस्तों पुरुष को 3 हिस्से में प्राप्त होता है। जो पुरुष को धन मिलता है वो 3 हिस्से में प्राप्त होता है। अगर 2 पुरुष कह रहा तो 6 की गुणा लगा देते, 1 पुरुष कह रहा तो पुरुष को 3 हिस्से में प्राप्त हो रहा था, यानी 3 का मान हमें बताना है। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 126 रुपए मिलने वाले हैं हमें, यानी सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, एक बॉक्स में 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यानी 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 660 है, जिनकी कुल राशि 660 है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान संख्या में है। अब फिर 25 पैसे आ गया दोस्तों, तो मैं 4 के हिस्से में मान के चलूंगा सिक्कों को। 4 के हिस्से में क्यों मान रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 25 चौका 100 पैसे मिल जाएंगे मुझे, और 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया। तो 100 पैसे तो यहाँ मिले यानी 1 रुपया, 50 चौक 200 पैसे यहाँ मिले यानी 2 रुपये, 2 चौक 8 रुपये यहाँ से मिलने वाले हैं। तो 8 2 10 और 1 11 रुपये मिले टोटल, लेकिन 11 का मान इसने हमें दिया हुआ 660। तो एक हिस्से में जब निकालेंगे 11 छिंग 66, तो एक हिस्से में आया 60। एक हिस्से में कितना आया दोस्तों 60। तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या है, सिक्के थे बॉक्स में कुल दोस्तों 4 4 8 4 12, जब एक हिस्से में 60 तो 12 हिस्से में कितना 12 छिंग 72, यानी बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या 720। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 1235 है। दोस्तों सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत आए थे पिछली बार यूपीएसआई में। तो 50 पैसे के सिक्के हैं,
1 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं और कुल मूल्य 1235 है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। अब 50 पैसे दिए हैं इसने, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 के हिस्से में मान के चलेंगे, यानी सिक्के जो हैं सभी 2 2 2 के रेशो में हैं। ठीक है, अब यदि मैं मूल्य निकालूं यहाँ से, 50 दूनी 100 पैसे, तो यहाँ से 1 रुपया हुआ, 1 दूनी 2 रुपये यहाँ से हुए और 5 दूनी 10 रुपये यहाँ से हुए। तो 10 2 12 और 1 13 राशि हुई हमारे पास, और 13 का मान दिया हुआ इसने हमें कितना, 1235। एक हिस्से में निकालेंगे, 13 निम्मा 117, कितना मिलने वाला, 17 3 20 और 3 23, यानी 13 6 बचा, 13 पंजे 65, तो एक हिस्से में आया 95। 13 पंजे 65, 6 13 में 117 123। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है। तो दोस्तों 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य बताना हमें। ये थे 5 रुपए के सिक्के, 2 थे, तो कुल मूल्य 10 था, यानी 10 का मान बताना हमें। जब एक हिस्से में 95, तो 10 का मान हुआ 950, यानी 950 रुपए, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 660 है। कुल मूल्य कितना दोस्तों, 660। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के की संख्या समान है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जो हैं वो समान संख्या में हैं, यानी 25 पैसे की बात है अगर, तो मैं 4 के अनुपात में मान के चलूंगा। क्यों मान के चल रहे हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है, जिससे हमें कैलकुलेशन में ज्यादा टफ की तरफ जाना ना पड़े। सॉल्यूशन को हम आसान बनाने के लिए 4 4 मानने, क्योंकि 25 चौका 100 पैसे का मतलब 1 रुपया हो जाएगा, 50 चौक 200 पैसे का मतलब 2 रुपये और 2 चौक 8 रुपये का मतलब 8 रुपये। तो 8 2 10 और 1 11 धनराशि हुई टोटल, और 11 का मान दिया हुआ इसने हमें 660। तो एक हिस्से में कितना, 11 छिंग 66, तो एक हिस्से में मिला 60। तो बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है। 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य जो था वो 8 था, तो 8 का मान हमें बताना। जब एक हिस्से में 60, तो 8 का मान कितना, 8 सिंह 48, यानी बॉक्स में 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 448 होंगे। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बॉक्स में भिन्न मूल्य वर्ग जैसे 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, जिनका कुल मूल्य 420 है। कुल मूल्य 420 है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान हैं। अब क्या क्या माना आप ही बताओ दोस्तों। 25 पैसे दिया तो 4 4 मान के चलेंगे, इसलिए मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में जाके हमें दिक्कत ना हो। 25 चौका 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 50 चौक 200 पैसे का मतलब 2 रुपये और 1 चौक 4 रुपए का मतलब 4 रुपए। 4 2 6 और 1 7, तो टोटल धनराशि कितनी है, 7। तो 7 का मान दिया हुआ दोस्तों इसने 420। एक हिस्से में कितना, 7 छिंग 42। तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्के कुल 4 थे, तो 4 का मान हमें बताना है, यानी 60 चौक 240 मिलने वाला है, जो डी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच 25-26 का अनुपात है। दोस्तों पुरुष और महिलाओं के बीच है रेशो कितना, 25:26। फिर इसने क्या कहा है, 25:26। फिर कहा दोस्तों इसने कि यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, पुरुष थे 25, 25 में हो गई 20% की वृद्धि का मतलब 120/100। ठीक है, ये हो गए पुरुष। महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि, महिला कितनी थी, 26, इसमें 30% की वृद्धि, तो 130/100 हुआ है, यानी पुरुष और महिला का रेशो आया। और हमसे पूछा भी यही है, पुरुष महिलाओं के बीच का नया अनुपात क्या है। तो इसे हम सोल्व करेंगे थोड़ा सा। कैसे, 100 इधर भी है इधर भी है, काट देंगे, 0 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब 2 से 6 बार और 2 से 13 बार, और कुछ कट रहा नहीं, तो 25 छक्का 150 और 13 13 169। तो अब नया अनुपात जो है पुरुष का महिलाओं से वो 150:169 है, यानी
फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आ रहे होंगे। और आप भी दोस्तों हमारे क्लास के साथ साथ रफ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें, हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करें, और आप देखा करें कि आपके और हमारे कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, आप और हमारे कैलकुलेशन करने के बीच में कितना अंतर है, कितना गैप आप आ रहा है, समय की कितनी बचत हो रही है, आप उसको भी देखते चलें दोस्तों साथ के साथ, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद आपको वही लेके जाना है जिससे हमारे समय की बचत हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। एक बॉक्स में 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 1360 है। जिनकी कुल राशि क्या है? 1360। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के बराबर संख्या में हैं। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जो हैं दोस्तों वो बराबर संख्या में हैं, यानी अब की बार रुपए रुपए हैं तो मैं एक एक मान के इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब की बार सारी धनराशि रुपयों में है। तो एक एकम 1 रुपया यहाँ से हुआ, 5 एकम 5 रुपए यहाँ से हुए, 10 एकम 10 रुपए यहाँ से हुए, तो टोटल रुपए हुए 10, 5, 15 और 1, 16। तो इस प्रकार 16 का मान दिया हुआ इसने में 1360। तो एक हिस्से में कितना? 16 से भाग कर देंगे, 16 निम्मा 170, 16 से भाग करेंगे दोस्तों, 16 अट्ठे 128, कितना बचा? 8 और 16 पंजे 80। एक हिस्से में आया 85। तो बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, दोस्तों 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक ही तो हुई और एक हिस्से में हमें निकालना है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यूपीएसआई में आए हुए रेशो के 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, और लगभग अभी 45 क्वेश्चन ही हम और करेंगे। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन वो हो जाएंगे जो यूपीएसआई में रेशो के आए हुए थे, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका बेसिक समझेंगे पहले क्या है, फिर उसके सभी आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई में हमसे पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एक बॉक्स में 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए, 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 315 है। कुल राशि जो है दोस्तों क्या है? 315। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के बराबर हैं। इसने फिर 50 पैसे दे दिया अब की बार, तो मैं 2 के रेशो में मान के चलूंगा। 2 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 50 पैसे हैं, 1 रुपया बना देंगे, 2 की गुणा लगेगी, तो 50 दूनी 100 पैसे, 1 रुपया, 1 दूनी 2 रुपए और 2 दूनी 4 रुपए। यदि मैं टोटल इन्हें ऐड कर दूं तो 4 2 6 और 1 7 मिलने वाला है, यानी 7 की वैल्यू दी हुई है उसने हमें 315। तो एक हिस्से में निकालेंगे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो एक हिस्से में आया 45। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, 2 रुपए के सिक्के कुल 2 थे, जब एक हिस्से में 45 तो 2 हिस्से में बताना क्या, तो 45 दूनी 90। इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से दोस्तों जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया दोस्तों रेशो का, बहुत देर से सिक्के सिक्के के क्वेश्चन आते जा रहे थे। किसी संख्या के 5/6 का मान 635 है, यानी एक संख्या है हमारे पास 5/6, उसका मान है 635। ठीक है दोस्तों, उस संख्या का 9/20 का मान बताना हमें। तो दोस्तों हम एक हिस्से में निकालेंगे यहाँ से कितना, तो 6 की तो गुणा लगने वाली है यहाँ पे, 635 गुणा 6/5, तो संख्या हुई हमारे पास ये। लेकिन एक हिस्से में कैसे निकाला दोस्तों? 6 यहाँ बटे का गुणा में चला गया, गुणा का बटे में आ गया, लेकिन ये संख्या बतानी नहीं थी, इसका भी 9/20 बताना था दोस्तों। क्या बताना था? 9/20। अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे दोस्तों, कैसे आइए देखते हैं। 5 से काट देंगे सबसे पहले ऐसे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 2 से काट देंगे 10 बार और 2 से काट देंगे 3 बार। अब इसकी ऐसी गुणा लगाओ, 9 × 27 सत्ते, गुणा लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे 127 की 27 में लगाएंगे, 7 सत्ते 49, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 28 4 32, यानी 29 मिलने वाला है कहीं बाद में। पूरी कैलकुलेशन करे बिना ये हम आंसर लगा सकते हैं। 29 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सी ऑप्शन में है। तो हम पूरी गुणा भाग करे बिना भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कहाँ है 29? दोनों पॉइंट इसकी वजह से नीचे 10 है, तो इसलिए हमने सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। क्या क्या है? 50 पैसे के सिक्के,
2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कुल कीमत 1275 रुपए है। दोस्तों कुल कीमत दी हुई है इसने हमें 1275। अभी कुल कीमत हम अपने यहाँ से निकालेंगे रेशो के हिसाब से क्या आने वाली है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान संख्या में थे तो हमने क्या माना दोस्तों, 2 2 2 के हिसाब से माना। तो 50 दूनी 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 2 दूनी 4 रुपए यहाँ से हुए और 5 दूनी 10 रुपए यहाँ से हुए। तो 10 4 14 और 1 15 रुपए होने वाले हैं हमारे। 10 4 14 और 1 15। तो 15 का मान दिया हुआ 1275। तो एक हिस्से में कितना, 15 8 120, 7 बचा 15 पंजे 75। तो एक हिस्से में आया दोस्तों 85। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या में बतानी है। दोस्तों 5 रुपए के कुल सिक्के 2 थे तो 2 का मान हमें बताना। जब एक हिस्से में 85 तो 2 हिस्से में कितना, 85 दूनी 170। यानी बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। दोस्तों इस क्लास की सॉल्यूशन के पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है अभी, वो इस क्लास के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक देंगे आपको, और आप मधुसूदन क्लासेस हापुड़ डाल के भी उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बैच दोस्तों हमने अपना ऑफलाइन चलाया हुआ है अपने कोचिंग सेंटर पर। जो हमारा कोचिंग सेंटर है वो पक्के बाग अनाज मंडी पर है, उसमें हमने अपना एक ऑफलाइन बैच भी चला रखा है। तो जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस बैच में आकर बैठ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। 3 पदों का योगफल 12,580 है। 3 पदों का योगफल जो है 12,580 है, ठीक है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 13-14 है। यानी पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात जो है वो 13-14 है। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 15-16 है। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 15-16 है। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हम पहला दूसरा और तीसरा पद ही निकालेंगे क्या है। पहला दूसरा और तीसरा पद ही निकालेंगे हम क्या है। कैसे, एक तो तरीका ये था जो साइड में जगह खाली भरी हुई है, खाली है, उसे हम भर देंगे। और दूसरा तरीका ये था गुणा लगा देंगे सीधी। तो 15 × 45, 4 15 × 15 4 19, 15 चौका 60, 15 × 15 और 6 21, 16 चौका 64, 6 16 × 16 और 6 22। तो ए बी सी का रेशो ये आया 195, 210 और 224। अब टोटल दिया हुआ इसने 12,580। टोटल क्या दिया हुआ दोस्तों, 12,580। लेकिन हमारे हिसाब से टोटल क्या आया, 4 और 5 9, 2 3 9 12 को 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो 629 का मान दिया हुआ। यानी 6 दूनी 12, 29 दूनी 58। तो एक हिस्से में आया 20। अब हमसे इसने पूछा क्या है, तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना दोस्तों में। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर देखेंगे। 14 में से 5 गए 9, 11 में से 9 गए 2, तो 29 का मान बताना दोस्तों। तो 29 दूनी 58, यानी 580 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 50। एक बॉक्स में भिन्न मूल्य वर्ग हो, जैसे 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 420 है। जिनका कुल मूल्य 420 है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। अब इसने फिर 25 पैसे कह दिया दोस्तों, तो मैं 4 के रेशो मान के चलूंगा यहाँ से। यानी 25 चौका 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 50 चौक 200 पैसे का मतलब 2 रुपये और 1 चौक 4 रुपए का मतलब 4 रुपए। तो 4 2 6 और 1 7 रुपए हुआ टोटल। 7 का मान दिया हुआ 420। तो एक हिस्से में कितना आया, 7 6 42। तो बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है। तो 1 रुपए के सिक्के जो 4 के हिस्से में थे तो मूल्य 4 था, यानी 4 का मान हमें बताना है। जब एक हिस्से में 60 तो 4 हिस्से में कितना, 4 सिंह 24, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों का जो मूल्य है वो 240 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो दोस्तों 50 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्या है, एक बॉक्स में 25 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के। क्या क्या है दोस्तों, 25 पैसे, 1 रुपया,
₹2 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 455 रुपए है, जिनका कुल मूल्य क्या है 455। सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है। अब फिर इसने 25 पैसे दिया है तो सिक्कों की संख्या क्या है समान है, तो 4-4 के रेशो में मान के चलेंगे हम। यानी 25 चौका 100 पैसे का मतलब ₹1, एक चौक 4 रुपए का मतलब ₹4 और 2 चौक 8 रुपए का मतलब ₹8। तो 8 4 12 और 1 13 रुपए हुए, यानी 13 का मान दिया हुआ इसने में 455। तो एक हिस्से में निकालेंगे 13 ते 39 और 13 पंजे 65, एक हिस्से में मिला हमें 35। एक हिस्से का मतलब क्या है जिसके सामने दिया हुआ हो उससे ही हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो बक्से में 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के सिक्के 4 थे यानी मूल्य 1 था, तो एक हिस्से में कितना आया 35। तो 35 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 52? तीन संख्याएं 17, 19, 21 के अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुना। पहले तीन संख्या लिखेंगे 17, 19, 21 के अनुपात में है। फिर क्या कहा इसने हमसे, ये कहा है तीसरी संख्या के 3 गुना। तो तीसरी संख्या 21 थी, यानी 21 का जब 3 गुना करेंगे हम तो 21 थी 63 हुआ, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या के योगफल, पहली और दूसरी संख्या का योग करेंगे दोस्तों, 17 दूनी 34 और 2 36, ये आया है 17 प्लस 19, ये आया हमारे पास दोस्तों कितना 36। योगफल के बीच का अंतर, अब जो इनका अंतर है 13 में 6 के 7 और 5 में 3 के 2, जैस जैस कह रहा ऐसी करा हमने। 729 है ये दिया हुआ दोस्तों इसने 729। तो एक हिस्से में निकालेंगे हम यहाँ से 27 से भाग हो जाएगा, तो एक हिस्से में आया 27। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमें बताना है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। तो 11 में 7 के 4 का मान हमें बताना है। जब एक हिस्से में 27 तो 4 हिस्से में कितना 27 चौक 108। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की तरफ। एक बॉक्स में 50 पैसे, ₹1 और ₹2 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 50 पैसे, ₹1 और ₹2 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 455 है। कुल राशि जो है दोस्तों कितनी है 455। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान संख्या में हैं, सभी मूल्य वर्ग के जो सिक्के हैं वो समान संख्या में हैं। समान संख्या का मतलब ऐसी राशि मानेंगे जो रुपए बनाने में हमें दिक्कत ना हो, यानी ये भी दो ये भी दो ये भी दो। तो 50 दूनी 100 पैसे का मतलब ₹1, एक दूनी ₹2 का मतलब ₹2 और 2 दूनी ₹4 का मतलब ₹4। तो 4 2 6 और 1 7 मिला में यहाँ से टोटल धनराशि, लेकिन 7 का मान 455 है। तो एक हिस्से में 7 6 42, 3 बचा 7 पंजे 35। तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? बॉक्स में सिक्के कुल क्या थे दोस्तों हमें ये बताना है, 2 4 6 थे, यानी 6 का मान बताना है हमें। 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39। तो 390 दोस्तों, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है? 4 तो 6 और 1 7, 7 6 42, 3 बचा 7 पंजे 35। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। बॉक्स में 25 पैसे, ₹1 और ₹2। दोस्तों ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसे सही करने की कोशिश करेंगे हम। 50 पैसे वाले सिक्के नहीं थे, ये 25 पैसे वाले थे, तो इसे सही करेंगे। 25 पैसे वाले थे तो हम इसे दोबारा से ही करते हैं सोल्व दोस्तों। 25 पैसे हैं तो 4 के रेशो में मान के चलेंगे, 4 4 4। तो 25 चौका 100 पैसे का मतलब ₹1, एक चौक ₹4 का मतलब ₹4 और 4 दूनी ₹8 का मतलब ₹8। तो 8 4 12 और 1 ₹13 मिला हमें, लेकिन कुल धन 455 था, तो 13 का मान दिया हुआ है 455। एक हिस्से में कितना 13 39, 6 बचा 13 पंजे 65। तो एक हिस्से में आया दोस्तों 35। हमसे पूछा क्या है, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या 4 4 8 4 12 का मान हमें बताना है। तो 35 की गुणा जैसे ही 12 में लगाएंगे, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42। तो 420 मिलने वाला है जो बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्या है, एक बॉक्स में 50 पैसे, ₹1 ₹5, 50 पैसे, ₹1 और ₹5 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं और जिनकी कुल राशि ₹1235 है, यानी कुल राशि जो है वो ₹1235 है।
सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, यानी सिक्के जो हैं वो समान अनुपात में है। अब 50 पैसे दिया हुआ दोस्तों, इसने में तुम 2 मान के चल सकते हैं, 2:2:2, यानी 50 पैसे वाले 2 सिक्के 1 रुपया हुआ, 1 रुपये वाले 2 सिक्के 2 रुपये हुए, 5 रुपये वाले 2 सिक्के 10 रुपये हुए, तो 10 2 12 और 1 13 रुपया हुआ, यानी 13 का मान दिया हुआ इसने हमें। एक हिस्से में निकालेंगे हम यहाँ से, 13 निम्मा 117, 6 बचा, 17 3 20 3 23 और 13 पंजे 65, तो एक हिस्से में आया दोस्तों 95। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, तो सिक्के यही तो थे 2, यानी 2 का मान हमें बताना है। 95 दूनी हो जाएंगे यहाँ से कितने, 190, जो डी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। दोस्तों 6 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, 55 56 57 58 59 60, और आज की अपने इस क्लास को हम फिर यहीं रोक देंगे। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे हम अपने 60 से आगे के क्वेश्चन, जो भी शेष बचेंगे उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। एक बॉक्स में 50 पैसे 2 रुपए और 10 रुपए, 50 पैसे 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। अब की बार मूल्य वर्गों के सिक्कों का मूल्य 1875 है, ये 1875 दिया हुआ है। सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या में सिक्के हैं, यानी 2 ये हैं तो 2 ही ये हैं और 2 ही ये हैं, यानी 50 दूनी 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 2 रुपये 2 दूनी 4 रुपये, 10 दूनी 20 रुपये ये हुए, तो 20 4 24 और 1 25, यानी टोटल धनराशि 25 है, लेकिन टोटल धनराशि 1875 थी, तो एक हिस्से में 25 7 175, 12 बचा, 25 पंजे 125, तो एक हिस्से में मिला दोस्तों में कितना, 75। अब पूछा क्या इसने हमसे, बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना था। 10 रुपए के सिक्के 2 हिसाब से थे, तो मूल्य था 20 रुपए, तो अब की बार 20 का मान दोस्तों में बताना। तो 75 दूनी होते हैं 150, दुनिया जानती है इस बात को, एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा देंगे, यानी 10 रुपए का कुल मूल्य जो है वो 1500 रुपए है, जो ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जो होगा वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात, ये है दोस्तों पुरुष और महिलाएं, किस अनुपात में, अभी देखते हैं। पुरुष और महिलाओं की जो संख्या का अनुपात है वो 23:24 है। कितना है, 23:24, ठीक। अब इसने क्या कहा, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि। दोस्तों सिंपल है, जो पुरुष थे हमारे इनमें 20% की वृद्धि, यानी 120/100 करने वाला हूं मैं, और जो महिलाएं हैं उनमें 30% की वृद्धि, जो महिलाएं थी 24 उनमें 30 की वृद्धि करने वाले हैं हम, 130/100 लिखने वाले हैं। तो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात है, यानी नया अनुपात बुझा ये, तो 100 से 100 खत्म, इस जीरो से इस जीरो खत्म, 12 से कटा कितनी बार, 2 बार, और 13 दूनी 26, यानी 23:26 मिलने वाला है नया अनुपात, जो सी ऑप्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने 57वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 57 क्वेश्चन, क्या है, एक बक्से में 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपए, 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 660 है, यानी कुल मूल्य कितना, 660। सभी मूल्य वर्ग में सिक्कों की संख्या समान है, तो दोस्तों समान कर देते हैं हम इन्हें सिक्कों की संख्या को, 4:4:4 के अनुपात में है। तो 25 चौका 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 50 चौक 200 पैसे का मतलब 2 रुपये, और 2 चौक 8 रुपये का मतलब 8 रुपये, तो 8 2 10 और 1 11 रुपये होने वाले हैं टोटल यहाँ से, लेकिन वो दिया हुआ 660। तो एक हिस्से में कितना, 11 सिंह 66, एक हिस्से में आया 60, ठीक है। इसने पूछा क्या, बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या, तो बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के जो थे वो 4 थे, 4 का मान हमें बताना। जब एक हिस्से में 60 तो 4 का कितना, 6 चौक 24, यानी 240 होंगे जो 50 पैसे के सिक्के हैं, जो डी ऑप्शन में हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लगा सकते हैं यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, एक बॉक्स में 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के। अब की बार 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य दिया हुआ 1972।
सभी मूल्य वर्ग में समान संख्या में है। अब का रुपए है तो हम समान का मतलब एक एक मान सकते हैं यहाँ से। 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 10 एकम 10। तो 5, 15 और 2 17, तो टोटल धनराशि हमारे हिसाब से 17 हुई, लेकिन वास्तव में वो 1972 थी। 17 का मान 1972, तो एक हिस्से में निकालेंगे कितना, 17 एकम 17, 2 बचा, 17 एकम 17, 10 बचा, 17 छिक्का 102, तो एक हिस्से में आया दोस्तों 116। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपए के सिक्के कुल एक हिस्से में था, तो एक हिस्से में 116 ही आया है, तो इसका मतलब 116 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो ए ऑप्शन में है। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 59 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 59, आइए देखते हैं। 3 पदों का योगफल 16,300 है दोस्तों, यानी कोई पद है 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इनका योगफल दिया हुआ हमें 16,300। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है। पहले और दूसरे पद का बीच का अनुपात जो है वो कितना है, 15:16। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। 17:18 है दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात। अब इसने क्या दिया हुआ दोस्तों, यदि मैं यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा पद का रेशो निकालूं, कैसे निकालेंगे, 17 पंजे 85, 8, 17 एकम 17 और 8 25, 17 छिक्का 102, 10, 17 एकम 17 और 10 27, 18 छिक्का 108, 10, 18 एकम 18 और 10 28, तो ये मिलने वाला हमें यहाँ से 255, 272, 288। यदि टोटल योग करूं इनका, 8 तो 10 5 15 को 5 हासिल लगा 1, 9 7 16 और 5 21 को 1 हासिल लगा 2, 2 4 2 6 और 2 8, यानी 815 का मान दिया हुआ है इसने 16,300। 800 दूनी 16, 15 दूनी 30, तो एक हिस्से में आया 2 और एक 0 और एक हिस्से में आ जाएगा यहाँ से 20। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर हमें बताना दोस्तों, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर, यानी पहला पद कितना 255, अंतिम पद कितना 288, इनका अंतर है 8 में से 5 गई 3, 8 में से 5 गई 3 और 2 में से 2 गई 0, यानी 33 का मान हमें बताना है। तो 33 दूनी 66 मिलने वाला है, जो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट लगा सकते हैं हम, वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। एक बॉक्स में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 वर्ग के मूल्य वर्ग के सिक्के। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का हमारे। 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 2560 है। कुल राशि जो है दोस्तों 2560 है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के एक एक के मान सकते हैं हम, अब की बार रुपए में है सारे। तो 1 एकम 1 रुपया, 2 एकम 2 रुपये, 5 एकम 5 रुपये, तो 5 2 7 और 1 8 रुपया मिला हमें, यानी 8 का मान दिया हुआ है इसने हमें, 8 3 24, 8 दूनी 16, 1 का मान 320। तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या याद कीजिए। बॉक्स में सिक्के कुल हैं कितने दोस्तों, आप यहाँ से यदि देख पा रहे हैं 1 2 3 सिक्के कुल हैं। जब एक हिस्से में 320, तो 3 हिस्से में कितना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 3 हिस्से में आया 960, जो डी ऑप्शन में है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की अपनी क्लास नंबर 3 में हमने 30 क्वेश्चन करे हैं 31 से 60 तक। और जो नेक्स्ट क्लास होगी क्लास नंबर 4, उसमें हम अपने रेशो में आए हुए यूपीएसआई के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद कोई एक दूसरा नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे हम, नया चैप्टर जो यूपीएसआई के सिलेबस में होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों को हमारे इस क्लास का सॉल्यूशन के पीडीएफ चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से प्रत्येक क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।